परम सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली सन्मुख सुंदर सिंहासन पर सुशोभित श्री परमहंसों की महान विभूतियों के एवं हाजिर हजूर श्री सतगुरुदेव दाता दीनदयाल जी महाराज जी के परम पावन परम सुंदर श्री दर्शन ध्यान करते हुए एक बार बड़े प्रेम सहित मिलकर के बोलना जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। सजनों, जैसे अमावस्या की अंधेरी रात हो और वहाँ प्रकाश की कोई किरण भी ना हो, ऐसे घोर अंधेरी रात में अगर कोई व्यक्ति अपना काम करना चाहे या सफर करना चाहे तो वह नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ठोकर लगने या किसी खड्डे में गिरने का भय सताता ही रहता है। कभी तो ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि रस्सी के एक टुकड़े के ऊपर पांव पड़ जाए तो भ्रमवश उसे सांप जबर कर वो भय से थर थर कांपने लग जाता है। ये सब स्थिति केवल अंधकार के कारण होती है। अगर वहां प्रकाश की रोशनी कर दी जाए तो वास्तविकता की समझ आ जाती है, स्थिति स्पष्ट हो जाती है, वो व्यक्ति अपना फिर काम आसानी से कर सकता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य के घट में भी अज्ञान का अंधकार इस कदर छाया हुआ है कि उसे पता ही नहीं कि मेरा ऐसा दुर्लभ मानुष तन अनमोल जो इस संसार में कुदरत ने मुझे भेजा है वो किस लिए भेजा है, मेरा अपना मकसद क्या है। उस अंधकार में ही ये अपना जीवन पूरा व्यतीत करके अपना अनमोल समय, श्वासों की कीमत जो कि एक एक श्वास की कीमत त्रिलोकी से भी बढ़कर है, वो व्यर्थ में खोकर अपना बहुत भारी नुकसान कर बैठता है। फिर उसी 84 लाख योनियों में चला जाता है जिससे वो बड़ी मुश्किल से निकल कर आया था। अब ये अंधकार दूर कैसे हो, प्रकाश की रोशनी कौन बख्शे। केवल जगत में एक ही समय कौन संत महापुरुष होते हैं जो ज्योत स्वरूप प्रकाश रूप होते हैं, जिनकी चरण शरण में जाने से जीव वो उनके वचनों को श्रवण करके ज्ञान का प्रकाश प्राप्त कर सकता है। जैसे कहा है कि जैसो चंद्र आओगे सूरज चढ़े हजार, ऐते चांदना होनी आंगुर में घोर अंधार। बाहर जितनी भी रोशनी कर दी जाए, कितने भी सूरज उग जाए, चंद्रमा उग जाए, इतनी रोशनी हो जाए तो कहते हैं घट का अंधकार बगैर गुरु के ज्ञान के रोशनी के दूर नहीं हो सकता। संत तुलसीदास जी ने भी जब रामायण की रचना की तो एक दोहा श्री गुरु महाराज जी के चरणों में भेंट किया कि बंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु न रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। उन्होंने फरमाया कि मैं श्री गुरु महाराज जी के चरणों में वंदना करता हूँ जो कि स्वयं नर रूप में पार ब्रह्म परमेश्वर हरि हैं, जिनके वचन कैसे हैं कि जिनके वचन सुनते ही जिस प्रकार सूरज रात्रि से दिन में जब निकलता है वो उदय होता है तो रात्रि का अंधकार दूर हो जाता है, ऐसे ही श्री गुरु महाराज जी के वचनों की रोशनी जब जीव श्रवण करके उस पर आचरण करता है तो उसके घट का अंधकार दूर हो जाता है और प्रकाश में, ज्ञान के प्रकाश में वो फिर अपना सही काम कर सकता है, सदमार्ग अपना सकता है, जिस पर चलकर वो अपने द्वेष की पूर्ति कर सकता है। तो वो कौन सा ज्ञान का प्रकाश है जो श्री गुरु महाराज जी हम जीवों को प्रदान कर रहे हैं, जिस ज्ञान के प्रकाश में हम
चलकर अपने जीवन के मकसद को पूरा करके अपने मनुष्य जन्म से पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे परम देव श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाह जी महाराज जी के परम पावन वचन हैं कि तुझे मिली है जिंदगी ये किसी खास काम के लिए, ना कि मिली थी ये जिंदगी ऐशो आराम के लिए। दुर्लभ अवसर मिला है अपने काम को पहचाना नहीं, ऐशो इशरत में गया वक्त अपने मकसद को जाना नहीं। अगर ना किया अपना काम तो अंत में पछताएगा, आ गया काल जो तो फिर कुछ भी ना बन पाएगा। संतों की मान नसीहत, मानुष जन्म की समझ फजीलत, छोड़ माया के ख्याल, पल पल नाम संभाल और बना ले अपने रूह की मलकियत। श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि ये जो मानव शरीर मिला है ये ऐशो इशरत के लिए नहीं मिला, ये किसी खास ऊंचे मकसद को प्राप्त करने के लिए मिला है। अगर वो अपना मकसद प्राप्त ना किया तो काल ने तो आना है, अगर काल आ गया तो उस वक्त तेरा कुछ ना बन पाएगा, केवल पछतावा ही रह जाएगा। इसलिए क्या कर, इसके रहते हुए संतों की हिदायत को मान ले, नसीहत मान ले। क्या कि छोड़ माया के ख्याल और पल पल नाम संभाल और बना ले अपनी रूह की मलकियत। कि जो माया के ख्याल जो अंधकार रूप है इसको दूर हटा और जिस मकसद को पूरा करने के लिए इस संसार में आया है वो क्या है, वो पल पर नाम संभाल, प्रभु के नाम का स्मरण कर। यही तेरी रूह की मलकियत है, यही जायदाद है, यही परलोक का तोजा है, ये काल और माया के बंधनों से छुड़ाकर परमात्मा से मिलाने वाला है। इसकी संभाल कर। हमारे परम देव श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाह जी महाराज जी के भी इस बारे में वचन है कि संपत्ति दो प्रकार की होती है। एक चल संपत्ति जो कि नकदी जेवरात, जिसे एक शहर से दूसरे शहर में आसानी से ले जा सकते हैं, और एक होती है अचल संपत्ति जैसे जमीन जायदाद वगैरह, जिसे एक शहर से दूसरे शहर में नहीं ले जा सकते। ठीक इसी प्रकार ये शरीर भी एक अचल संपत्ति है, इसे हम परलोक में नहीं ले जा सकते। हाँ, इसके द्वारा अगर हम नाम और भक्ति की कमाई कर लें, जो कि रूह की मलकियत है, जायदाद है, परलोक का तोशा है, वो हम एकत्र कर लें तो वो हम परलोक में अपने साथ ले जा सकते हैं। वहां ले जाके अपना सच्ची दरगाह में मुख हमारा उज्जवल हो सकता है। तो सज्जनों, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। अपने भावों की हम जितनी भी सराहना करें उतनी कम है, क्योंकि हमें वही समय के पूर्ण संत महापुरुष जो कि साकार स्वरूप परमात्मा हैं, उनकी हमें चरण शरण मिली हुई है, और जिन्होंने हमारी आत्मा के कल्याण के लिए अर्थात हमारी आत्मा को सच्ची संपत्ति सच्चा धन प्राप्त हम एकत्र कर सके, उसके लिए ही महापुरुष ने 5 भक्ति के सरल साधन बना दिए हैं। श्री आरती, पूजा, सत्संग सेवा, सुमरन और ध्यान तथा साथ में 2 घंटे भजन अभ्यास। इन नियमों की जो सच्ची श्रद्धा से, पूरे विश्वास से, एकाग्रचित होकर पूरे उत्साह और लगन से रोजाना बगैर नागे के और पालना करते रहेगा तो हमारा वो सच्चा धन एकत्र हो जाएगा, जो आत्मा को सुख भी देगा और उसके साथ भी जाएगा और परलोक में जाकर मुख उज्जवल भी कराएगा और हमारी आत्मा को परमात्मा से भी मिलाएगा। तो जिससे हमारे ये लोग भी और परलोक भी सुखमय हो जाएगा और महापुरुषों को भी बहुत प्रसन्नता होगी और हमारा ये मानव जन्म सफल हो जाएगा। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।